जल्दी और बेचैनी दोनों कारोबार की दुश्मन होती है शौकत अली। जल्दी ना कर, एक दिन का सूरज डूबने दे। चल ये बता दे, कारोबार क्या है? आजा। कारोबार की जल्दी है या गांव जाने की? राडो खरीदने की। चल बैठ। कितनी जमातें पढ़े? 5 जमातें। 5वीं तक हमें घोट घोट कर ये पढ़ाया जाता है कि कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान इसलिए बना था कि बेख्तियारों के पास इख्तियार होगा, गरीब को रोटी मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। याद है? कितनी उम्र है तुम्हारी? 26 साल। 26 साल। 26 साल से तेरे गांव में इख्तियार किसके पास? नहरों के पास। और तू बेइख्तियार का बेइख्तियार। गरीब को रोटी मिली, ना इंसाफ। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इख्तियार वालों ने इस मुल्क के अंदर एक नया मुल्क बना लिया है और उसमें बेइख्तियारों का दाखिला ममनू है। उस नए मुल्क का कानून ये है कि गरीब बस गरीब रहेगा, कमी बस कमी होगा। उससे आगे और उसके बाद किस्मत की सरहद आ जाती है जिसे पार करने का वीजा नहीं मिलता। पाकिस्तान के अंदर बनने वाले उस दूसरे मुल्क को कायदे आजम ने नहीं बनाया। वहां बस निशानी के तौर पर बड़े नोटों के ऊपर कायदे आजम की तस्वीर छपती है। अल्लाह बख्शे, मेरे दादाजी ने पाकिस्तान बनते हुए देखा था। एक जलसे में कायदे आजम की तकरीर भी सुनी थी। इसीलिए कायदे आजम की तस्वीर वाला नोट गलती से जमीन पर गिर जाता तो उठाकर चूमते थे। अगर कोई इख्तियार वालों के उस मुल्क में जाए तो देखे कि कायदे आजम की तस्वीर वाले उन नोटों के साथ वहां क्या होता है। क्या होता है? बाकी सब जुर्म माफ, पर वहां सैटरडे नाइट होती है। उस रात 71 की जंग में अद्धा पाकिस्तान गंवाने वाले बेशर्मी की हालत में बैठते हैं। शराब की बोतलें खुलती हैं, मुजरे होते हैं। कायदे आज़म की तस्वीर वाले कितने ही नोट मुजरा करने वालियों के पैरों में फेंके जाते हैं और वो बदकिस्मती के आलम में तस्वीर पर पैर रख रख कर नाचती। मैंने बड़े बड़े आलम फाजलों को तारीख का हिसाब किताब की बातें करते सुना, पर कोई ये नहीं बताता कि सैटरडे नाइट को कितने लोग भूखे मर जाते, कितने लोगों को दवाई का ना मिलना मार देता है। जानते हो मेरा कारोबार क्या है? क्या? मैं कभी कभार सरहद पार करके बुज़दिलों के उस मुल्क में चला जाता हूं। कनपटी पर पिस्तौल रखकर अपने महीने का खर्चा वसूल करता हूं और पाकिस्तान वापस आकर यह सोचता हूं कि अगर
इस मुल्क को बचाना है तो उस मुल्क को तोड़ना होगा। बस इस एक चपेट की कसर बाकी रह गई थी। अब ये सुर्खी पाउडर उतार दे, क्योंकि जिस मुंह पे रखी की चपेट पड़ी हो उस पे सुर्खी पाउडर चंगा नहीं लगता। बड़ी बातें सुनी है मैंने तेरी, एक मेरी भी सुन जा। आ, बैठ। देख, तू एक हाजरा को जानता है जो नवी नवी मुसलमान हुई है। मैं एक रखी को जानती जो शुरू से हया का कलमा पढ़ती थी। इसलिए तू मुझे समझने में गलती कर गया बोले। अब्बा जी जब सुन सकते थे तो क्या करते थे। सज्जन को सज्जन की कमजोरियों का पता होता है और दुश्मन को दुश्मन की ताकत का। जब तक मैं काफिर थी, रखी की दुश्मन थी, और दुश्मन थी तो मुझे याद है रखी जैसी ताकतवर कोई नहीं थी। हया की एक फूंक से सुरखाब जैसे बेहयाओं को खड़े खड़े मार देती थी। पर जब से वो शौकत अली की सूली पर चढ़ी है, पूरे कनकपुर में उसके जैसा बुज़दिल कोई नहीं। चुप लग गई है उसे। मैर के जुल्म को किस्मत का लिखा समझकर सह गई, और चुप करके सह लेने वाले बुज़दिल हो जाते हैं बोले। और बुज़दिल किसी हाजरा की हिफाजत नहीं कर सकते। मैं जो मान से कहती हूं ना कि सुरखाब के नाक की लकीरें निकलवा दूंगी, तो सारा मान रखी के दम का था। अब तू ही बता, वो भूत बन के तमाशा देखेगी तो वो शोधा किसी दिन मुझे बकरी समझ के तबेले में ले जाएगा, तो कौन बचाएगा मुझे? तू बस मुझ जुड़ी हुई पे रो सकता है बोले, बचा नहीं सकता मुझे। बचाएगा तो मर जाएगा। वो बचाएगी तो वो भी मर जाएगी। वो मर गई है बोले, और अब उसके मारने की बारी है। आज जब उसने मेरे मुंह पर चपेट मारी है तो मुझे लग गया वो मारेगी, वो अपने हिस्से के बेहया को मारेगी। हाजरा, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे।
तू माफी ना मांग, तेरा कसूर नहीं है। मेरे मुंह पर सूखी पाउडर देख के यही लगता है दिल बदल गया मेरा, और जो बदल जाए वो बेहया होती है। अब्बा जी जब सुन सकते थे तो क्या करते थे? हम पिंड वाले कली धी को पुत्र इसलिए कहते हैं कि धी इज्जत वाली होती है और पुत्र उसकी राखी करता है। अब्बा जी अब सुन नहीं सकते, लिखिया पढ़ नहीं सकते, वरना मैं हाथ जोड़ के बताती कि अब्बा जी, धी को पुत्र कहने से इज्जत की राखी नहीं होती। कोई इसके पीछे ना जाए, कल्ली रहने दो उसे। रखी कहाँ है? शरीयत पढ़ी है तूने? और शरीयत पढ़ी है? 4 की इजाजत है मुझे। 4 क्या? 4 ब्याह और क्या? शरीयत पढ़ते वक्त सारा जोर ब्याह की तालीम पर रखा है। हराम हलाल के बारे में भी पढ़े हैं या फिर वाह से वर्का पलट देते हो? 4 तो हलाल हैं मुझ पर। 3 वक्त की रोटी भी हराम नहीं है मेरे साथ, पर सवाब रोजे का ही मिलता है। अब बे वक्त के रोजे रखना कोई सियाना काम नहीं है सरैया बेगम। तेरे कहने पे रोजे रखेगी तो भूखी मर जाएगी बेचारी हाजरा। सवाब मिन जानिब अल्लाह। अल्लाह की मर्जी से अगले रोजे हवेली में रखेगी। चपेड़ की आवाज सुनी थी आपने? इसका मतलब यह है कि रखी मरी नहीं। ना कि अब तू हमें रखी से डराएगी, हाँ? डरने के लिए डराने वाले का जुस्सा नहीं देखते, वो चाहे तो हाथी को कीड़ी से डरा देता है। वो अब तुझे अगर कोई कसम भी देना तो हाजरा के घर ना जाना। उसकी गली में तेरी गुत्त खोल दूंगा। अपने आप से डरो मेहर साहब। मर्द जब औरत से पंजा लड़ाने झुका रह जाए ना, तो उसको अपनी लाचारी से डरना चाहिए। पता नहीं सुरैया बेगम, ये एक दिन के ब्याह और एक दिन के वलीमे से बीवी पुरानी क्यों हो जाती है? एक दिन के ब्याह और एक दिन के वलीमे के बाद खाउंद भी पुराना हो जाता है, पर हम बीवियां शरीयत की किताब में रोजे का सबक सबसे पहले पढ़ती हैं। धमकी दे रही है ना कि मुझे? नहीं,
बता रही हूँ, रोजा रखो या ना रखो, रोजे वालों का सब्र ना तोड़ो। ओए अगर रखी कहे चपेड़ मारी माफ तो फिर उसके मुंह पर एक चपेड़ मैं मारूंगी और ये नहीं कहूंगी कि चपेड़ मारी माफ। ओए तूने तड़पते रह जाना है और उसने हाँ कह देनी है। जाके देखो तो सही, अल्लाह जाने इस बार तड़पने की बारी आपकी हो। चल शर्त रख ले। दिल तो बड़ा करता है कि शर्त रख लूं। सोचती हूँ जित गई तो क्या मिलेगा। जो तू मांगे, चल मांग मांग ना मांग। आपसे कभी हक नहीं मांगया मेहर साहब, शर्त की मंगनी है। और एक तेरी वजह से ना मुझे बहुत सारे काम वक्त से पहले करने पड़ जाते हैं सुरैया बेगम। चिढ़ाया ना कर, कोई चिढ़ाए ना तो फट गुस्सा चढ़ जाता है मुझे, और गुस्सा कर लूं ना तो कल का काम भी आज करना पड़ जाता है। रोकना ही है तो क्या मुझे, मेहर साहब 2-4 दिन रुक जाओ, सब्र कर लो। तू कहेगी ना तो ना कि सब्र कर लूंगा। हफ्ता 10 दिन बहुत प्यार से कहेगी तो महीना ना, महीना ज्यादा है। इतना सब्र नहीं होना। हाजरा के मुंह पे चपेड़ नहीं मारनी चाहिए थी तुझे, ना कि वलीमे के पंडाल के सामने तो बिल्कुल ही नहीं मारनी चाहिए थी। गूढ़ी रिश्तेदारी में गिले शिकवे होते हैं, पर काराए मेहमान की इस तरह बेइज्जती नहीं करते। जो लोग देखते हैं ना तो 100 तरह के सवाल करते हैं। मसला औरत जात का हो तो सवालों का जवाब देना चंगा नहीं लगता मुझे। अब देखना, बेचारी की सुर्खी बुलियों से उतर के गालों पर आ गई। ना कि गाल तो पहले ही गुलाबी है उसके, रंग धूना चढ़ जाए तो खाम खा नजर टिक जाती है। काले स्याह डोरे आंख के पानी के साथ डुल गए तो लग गया आज रात बड़ी बारिश होगी। और याद रख, रात की बारिश बड़ा तंग करती है मुझे, बगैर नियत के पीनी पड़ जाती है। और आजकल पी लूं तो तेरे अलावा और कई शक्लें आंखों के सामने घूमने लगती हैं। नशे में वैसे ही हलाल हराम होता है। तेरे कमरे से वापस मुड़ जाऊंगा। सुरैया बेगम तो वैसे ही पुलपुल आ गई है, इसलिए गांव का चक्कर लगाना पड़ेगा। अब तू ही सोच ले, जिसकी गालों का रंग दूना गुलाबी है, जिसकी आंखों के पानी में रात तैरती फिरती है, हवेली से उसके घर का फासला ही कितना है
बस इतना ही मेहर साहब, जितना मेरे घर का। और उसके आगे आपकी मौत। 3 दिन की व्याही बेवा हो जाऊंगी तो वो भी रोएंगे जो मेरी मुसीबत पर दिल खोल के हंसते थे। आपके बुजुर्गों की पक्की कब्रें भी रोएंगे कि हवेली का वारिस नहीं बचा। जमीन जायदाद न्याज की तरह मंडी जाएगी। इसलिए जिस रात बगैर नियत के पी लो और बत्ती चढ़ जाए और हाजरा की घर की तरफ निकलो तो मुझे बता के जाना कि मेरे हिस्से की 1/8 में कौन कौन सी चीज आएगी। बड़ी तेरी। ये वही करारी वाला चाकू है मेर साहब, जिसका पिछला वार खाली किया था। इस बार खुदा की टिल्ली रस्सी देख के ये यकीन ना करना कि ये वार भी खाली जाएगा। शौकत अली ने बड़ी मेहनत की कमाई से बनाया था ये करारी वाला चाकू। ना कोई हरकत, ना कोई आवाज। जहां खड़ी हो वहीं पर खड़ी रहना। पैर अगर नोट पर आया तो गोली मार दूंगा। मैं साहब आपको चढ़ गई ना कि मेरे पीने का हिसाब ना कर। ये बता कि एक छुई मुई सी लड़की को मारने में कितना का टाइम लगता है? बस 2 मिनट। अगर मैं वो शो दिया उधर देखना, मैं अगर चल के वो सामने वाले दरवाजे तक पहुंचूं तो रखी मर जाती है। रखी? ना कि जिसकी जिंदगी मेरे दरवाजे तक पहुंचने के फैसले के दरमियान मुक जाती है। उसमें इतनी आकड़ क्यों है? आप रखी को मार दोगे? नहीं बेवकूफा, मैंने अभी उस दरवाजे तक पहुंचने का फैसला नहीं किया है, हिसाब लगाया है। हिसाब लगाया है कि जिसकी 2 मिनट जितनी जिंदगी है वो अगर करारी वाला चाकू लेकर आपके सामने खड़ी हो जाए तो फिर बंदा क्या समझे? मुझे समझ नहीं आई मेयर साहब। चल ये बता कि ये जो कीड़ी होती है जी, ये जो कीड़ी होती है
ये जो कीड़ी होती है ये हाथी को मार लेती है। मेयर साहब सुनिया तो यही है। फटे ओए हाथी का शो दिया। हाँ जी। बड़ा हाथी बना फिरता है। ले दस मुझे हुक्म करें, मैं आपको छोड़ाता हूँ हवेली। हवेली नहीं जाना मैंने। तो इस हालत में आपने कहा जाना है? मैं ना झोंक रांझण दी जाना। अद्धी रात हो गई है मेयर साहब, गुस्से में बूटी चढ़ गई है। आज ना जाओ। हाँ? ना आज ना गया तो वो समझेगी कि मैं गरारी वाले चाकू से डर गया हूँ। मुझे हुक्म करो, मैं जाके ले आता हूँ उसे। ना ना उन्हें नहीं आना। ना उन्हें नहीं आना, उसके पास जाना पड़ेगा। मिन्नत तरला करके देखते हैं। शरीयत में मशूक की रजामंदी जरूरी है। इधर आ जाए, इधर से। बस आजा आजा आजा। बस इतना ही मेयर साहब, जितना मेरे घर का, और उसके आगे आपकी मौत। अब्बा जी, उठ के बैठो, डांग पकड़ो। क्या मैंने गांव का चौकीदारा करना है? नहीं अब्बा जी। और इसे सर पे मार लूं?
अल्लाह। और ये कोई सोने की जगह है शोध्या? नहीं मेहर साहब, ये रास्ता रोकने की जगह है। सारा पिंड पक्की नींद सो रहा है मेहर साहब। अगर किसी की चीखने चलाने की आवाज आई तो सबने जाग जाना। कौन चीखेगा? आप मेहर साहब। अगर इस चारपाई से आगे पैर बताया तो ये निजाम मैंने आपकी छाती में उतार देना है। छाती में। बदनीयती की सारी रात हाजरा की गली में बह जाएगी और सवेरे पिंड वाले आपकी लाश पे खड़े होके कहेंगे तू बड़ा बहादुर है भोले। मुझे बहादुर बनने का कोई शौक नहीं है मेहर साहब। लेकिन बहादुर बनने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा मेहर साहब, कुछ भी। वही तुझे किस बेवकूफ ने कह दिया है कि कीड़ी के मारने से हाथी मर जाता है? तो बस मेहर साहब, बस। इससे आगे मेरा जिम्मा दोष पोष है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जा, आज की रात चैन से सो जा। कल फिर या किस्मत या नसीब।